नमस्ते। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, आपके पर्सन कल रात किस विचार में थे, क्या कुछ सोच रहे थे। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि कल रात आपके पर्सन ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, या तो वो आपको चेकआउट कर रहे थे या तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें कर रहे थे। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी आई कि आपके पर्सन कल रात ऑनलाइन थे। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। कोई तो ऐसी बात है जो आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो इसकी कोई गलती हो सकती है जो इसने पास्ट में की हो, और कल रात आपके पर्सन को वो खुद की जो गलती उसने की है, वो चाहे आपको हर्ट करना हो, चाहे आपसे दूर जाना हो, चाहे जो कुछ भी गलती हो, उसको कल रात वो गलती, वो जो कुछ भी बातें थी पास्ट की, उसके ऊपर रिग्रेट बहुत हो रहा था। गाइज, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन को बहुत जिम्मेदारियां हैं, इनके परिवार का भी बोझ इनके ऊपर आ चुका है। ऐसे बहुत यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिनके पार्टनर के ऊपर उसके परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, और वो जहाँ पर काम करते ना, वहाँ पर भी उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। कुछ समझ में नहीं आता इस इंसान को कि आगे क्या होगा, वो इस रिश्ते में जस्टिस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही कि हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बता भी दिया हो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा रीज़न है कि वो आपके साथ शादी नहीं कर सकते। और कल रात भी आपके पार्टनर किसी ऐसी एनर्जी में थे कि हर्ट तो उनको खुद भी बहुत होता है। ऐसा नहीं कि वो आपके पर्सन को आपकी याद नहीं आती, उसकी कोई मजबूरियां हैं, ऐसे कोई हालात है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो खुद चाहता है आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो अगर जाएगा तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, देखो इंसान कभी कभी परिस्थिति के सामने हार जाता है। मुझे आपके पार्टनर की हालत कुछ ऐसी दिखाई दे रही कि अगर वो अपने परिवार को सपोर्ट नहीं करेगा तो उसके परिवार में बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा कि आपके पार्टनर ने अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस अपने परिवार के ऊपर लगा दिया है। उसके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, किसी का हेल्थ इश्यू हो सकता है, बहुत ऐसे प्रॉब्लम आपके पार्टनर के घर में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इनके घर में कोई उनके पिताजी, माताजी, दादाजी, कोई भी हो सकता है, उनका कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से भी इंसान बड़े परेशान है, बड़े हैरान है, और अचानक से इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आकर गिरी है। तो एक तो वो देखो, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना है। आपके पार्टनर के मन में कल रात हजारों सवाल थे जिनके जवाब आपके पास है, और ऐसे उसके जिंदगी के बारे में कुछ सवाल थे जिसके जवाब ढूंढ ढूंढ के इंसान परेशान हो चुका है, लेकिन उसको समझ में ना आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, वो अपने प्यार को कैसे जस्टिस दे। अट्रैक्शन देख रहे हो आप, कितना अट्रैक्शन होता है आपके पर्सन को। क्या इस इंसान का मन नहीं करता होगा आपसे मिलने के लिए? बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा करता है उसका मन, लेकिन क्या करे, इतनी जिम्मेदारियां। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि इस इंसान के घर में हेल्थ इश्यू तो है ही, लेकिन ऊपर से जब देखो हालात बदल जाते हैं, जो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो सब कुछ चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो इनके घर में आजकल कुछ क्लेश भी चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डांटता है, झगड़े हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो घर में वातावरण है, जो हालात है, उसका असर आपके पार्टनर के ऊपर भी हो रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को कल रात नींद नहीं आ रही थी, वो बड़े हैरान थे, बड़े परेशान थे। यहाँ पर अल्फ़ाबेट कुछ बने हैं, वो बता देती हूँ। एस बना है, एम बना है, डब्ल्यू है, सी है, जी है, ठीक है, आई बना है, यहाँ पर आई। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन को पता भी है कि आप किस हाल में हो। वो जानते हैं कि आप उनके बिना हैरान हो, परेशान हो, आपका भी मन कहाँ लगता है उनके बिना, सब जानते हैं वो। उसके बावजूद भी उस इंसान ने कांटेक्ट नहीं किया है आपसे। ऐसा नहीं कि इंसान आपको पाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं कि वो आपको पाकर खुश नहीं है। वो तो अपने आप को बहुत लकी मानता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए थे, लेकिन इसको क्या लगता है कि काश आप उनको मिलते ही नहीं, काश आप दोनों को प्यार होता ही नहीं एक दूसरे से, काश आप दोनों की पहचान ही नहीं होती, तो आज ये तकलीफ आपको भी नहीं सहनी पड़ती और उस इंसान को भी नहीं सहनी पड़ती। इस इंसान को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि मतलब रहा भी नहीं जाता और जा भी नहीं सकते। ऐसे आपके पार्टनर की बड़ी द्विधा परिस्थिति कल रात हो रही थी।
कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं और एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर के किसी ने कान भर दिए थे, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन कल रात इस बारे में भी सोच रहे थे कि अगर शादी नहीं होती है तो फिर क्या होगा, ना आप रह पाओगे ना वो इंसान रह पाएगा। आज आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो इतनी तकलीफ हो रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 1 महीना हो गया है, किसी के लिए 3 महीने हो गए हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं है। तो आपके पार्टनर के मन में एक डर था कल रात कि 1 महीना या 3 महीने अगर हम नहीं रह सकते तो सारी जिंदगी कैसे रहेंगे। इस इंसान को लगता है कि वो नहीं रह सकता आपके बिना और उसको आपकी तरफ आना ही पड़ेगा, लेकिन जो बीच में ऑब्स्टिकल्स है उसका क्या करें, और जो जिम्मेदारियां है इस इंसान के ऊपर अपने परिवार के, उसका क्या करें। इस कदर वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है कि वो अपने लिए ज़िंदगी जीना उसको वक्त नहीं मिल रहा है। हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहा था। आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना उसने बंद कर दिया था। इंसान अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाना चाहता है। उसको लगता है उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व किया जाए, उनको ठीक किया जाए और फिर आपकी तरफ आया जाए। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि या तो इसके परिवार में कुछ हेल्थ इश्यू है किसी का, या तो इसके परिवार के लोग जो है ना वो विरोध कर रहे हैं, इस इंसान को रोकते हैं। हो सकता है कि इनके घर में लव मैरिज वगैरह नहीं चलता, कुछ तो परिवार का तकलीफ, कुछ तो परिवार के बारे में भी आपके पार्टनर कल रात गहराई से सोच रहे थे, ठीक है। इस इंसान का कहीं भी मन नहीं लगता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द वो आपसे मुलाकात करे। आपके पार्टनर को पता है कि उसने आपको हर्ट किया है। जाने अनजाने में इस इंसान ने कुछ ऐसे बातें भी आपको बोल दी हैं कि जो आपके दिल पर लगी हैं, और ये सब कुछ आपके पर्सन को पता है। आपके पर्सन थोड़े इगोस्टिक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। फिश बनी है यहाँ पर, यू अक्षर बना है, यू वी अक्षर बना है। रात आपके पर्सन एक मछली की तरह तड़प रहे थे, मछली की तरह। फायर भी है यहाँ पर, अट्रैक्शन तो गजब का हो रहा था, एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे उनके मन में आती है कि एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ आना है, वैसे ही उनके दिमाग में ऑब्स्टेकल्स जो है वो भी आ जाते हैं कि इतने सारे रुकावटें हैं, इनको पार करके जाना होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके परिवार का भी कोई इश्यू दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके परिवार में भी लव मैरिज वगैरह चलता नहीं है, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। आपके पार्टनर डरते हैं कि आपके घर वाले आपको तकलीफ ना दे अगर उनको कुछ पता चले। देखो, ये इंसान आपको सेफ रखना चाहता है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है, वो आपको सेफ रखना चाहता है। देखो, इतना अट्रैक्शन हो रहा है इनको, तो कौन चाहेगा कि वो आपसे दूर रहे, लेकिन करेगा क्या। कुछ ऐसी हालात हैं, कुछ मजबूरियां हैं, और ऐसी बातें हैं वो जो आपको बताकर भी शायद आप उसको समझ ना पाए। इसलिए इस इंसान को लगता है कि बताना भी क्या जब उसको समझ में नहीं आएगा। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। कल रात इस इंसान की बड़ी द्विधा परिस्थिति थी। एक कोने में बैठे थे नाराज होकर, आपके फोटोज़ को देख रहे थे। जितने ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं उतना ही अट्रैक्शन फील होता है इनको, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। और इस बात की उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकते हैं। उसका मन करता है कि वो आपसे बात करे, उसका दिल कहता है कि वो आपसे मिले, लेकिन करे तो क्या करे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी बात को लेकर नाराज़ हो अपने पार्टनर के ऊपर। इस बारे में भी कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे। क्यों नाराज़ हो आप, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, इतने नाराज़ हो गए हो आप इस इंसान से। आपके पार्टनर को डर लगता है कि अगर वो आपको खुद होकर कॉल मैसेज करेंगे तो आप ना उसके कॉल को उठाओगे नहीं। देखो, यहाँ पर मुझे तकलीफ हुई है उंगली को, आपके पर्सन को भी कल रात बहुत तकलीफ हुई है गाइस। ये इंसान भी आपके बिना नहीं रह सकता। यहाँ पर नंबर 7 दिखाई दे रहा है मुझे, 8 नंबर भी है। कुछ कर्मा भी गलत हुआ है एक दूसरे के प्रति, वाइस वर्सा हो सकता है, किसी एक ने दूसरे को हर्ट कर दिया है और कल रात आपके पर्सन उस बारे में भी सोच रहे थे। कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने तकलीफ दी है और अब उसको खुद ही तकलीफ हो रही है उस बात से जो उसने आपको तकलीफ दी है। शादी के बारे में तो हर रोज़ ये इंसान सोचते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं,
लेकिन कुछ बातें यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रही कि इस इंसान ने अगर कुछ गलतियाँ की है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा है, उसने जानबूझकर नहीं किया है। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। अब देखते हैं टैरो से। जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्या कर रहे हो गाइस, लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो। देखो रुका हुआ सा फील कर रहे थे, मैंने बोला ना कुछ फैमिली इशू हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। मैंने बोला कि ये इंसान अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर के घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और ये इंसान चाहता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे और उसके बाद वो आपके पास आए, इसलिए वो अपने आप को स्टक फील कर रहा है। वो एक जगह से हिलना ही नहीं चाहता, वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, जो भी उसके परिवार के जो कुछ भी इशू है। ठीक है, राशि यहाँ पर है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या है, इंतजार। देखो गाइस, अगर ये इंसान आपको खुद होकर कांटेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान आपसे बात करना ही नहीं चाहता है। वो तो आपका इंतजार भी करता है, उसको लगता है कि आप आओगे, उसको लगता है कि आपका मैसेज आएगा, आपका कॉल आएगा, आप खुद उस इंसान की ज़िंदगी में वापस आओगे। इंतज़ार में भी बहुत है ये इंसान, कब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कब सब कुछ सही हो जाएगा, कब वो आपके पास आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं और कल रात आपके पर्सन को बड़ी तकलीफ हो रही थी। फायर इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन खुद ही आपको छोड़कर चले गए थे। मैंने बोला था ना कैंडल वैक्स में ही कि इस इंसान के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और इसकी वजह से इसने आपसे बात करना बंद कर दिया। बहुत लोग यहाँ पर तो ऐसे भी है कि आपको कुछ बिन बताए इंसान चला गया और कल रात आपके पर्सन को वो सारी बातें याद आ रही थी, वो कैसे आपकी ज़िंदगी से चला गया, उसने कैसे आपको तकलीफ दी, कैसे आपको हर्ट किया, कैसे इस इंसान की वजह से आप डिप्रेशन में चले गए थे। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। और कल रात आपके पर्सन को देखो जस्टिस, कल रात इस इंसान को समझ में आ चुका है कि इसने खुद आपसे रिश्ता तोड़ दिया, ये खुद आपसे दूर चला गया और इसने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की आपके साथ। जस्टिस का कार्ड बॉटम में आए हैं। आपके पर्सन कल रात आपके फेवर में बात कर रहे थे, आपके फेवर में सोच रहे थे कि जो किया मैंने गलत किया। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एरीज, लियो, सैजिटस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, कल रात आपके पर्सन की पहले भी मैंने बोला कि बड़ी द्विधा परिस्थिति थी और ये इंसान देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो इसके लाइफ में है गाइस। ये इंसान बहुत अकेला भी पड़ चुका है, इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत भी है। इसको लगता है कि आपका सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो। इस इंसान को आपकी हिम्मत, आपका धीरज, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कल रात इसकी बड़ी द्विधा परिस्थिति हो रही थी कि करे तो क्या करे, कैसे जाए उसकी तरफ, क्योंकि खुद छोड़कर चला गया था आपको। चला भी नहीं जा रहा है इस इंसान से आपके बिना, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है। क्या मजबूरी हुई होगी आप खुद जानते हो। बहुत लोग यहाँ पर जानते हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में कितने प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, यहाँ पर रीबर्थ है। जो भी लोग ऐसे अगर है यहाँ पर कि आपके साथ धोखा हुआ है तो आपका एक पुनर्जन्म जैसे कि अब होने वाला है। इस रिश्ते का रीबर्थ होने जा रहा है। नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर है, रीबर्थ है। आपके माइंड में हजारों नेगेटिव ख्याल है, उसमें से बाहर निकल जाओ। ठीक है, जो होगा आपके भले के लिए होगा। ठीक है, और आपका डिवाइन टाइम आने वाला है बहुत जल्द। इंतज़ार कर रहे हो ना आप अपने पार्टनर का, तो लो आपका डिवाइन टाइम ही आने वाला है। जिस वक्त का इंतज़ार आप कर रहे थे वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, 9 हफ्तों के अंदर। ठीक है, किसी किसी के लिए बहुत फास्ट 9 दिन के अंदर। 9 और 10, 9 और 10 एक कार्मिक साइकिल जैसे कि कंप्लीट हो रही है और एक नेक्स्ट साइकिल अब स्टार्ट होने वाली है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोगों के लिए आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे। जो कार्मिक के साथ डील कर रहे थे उनको मैं बता दूं कि आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। जिस तकलीफ से आप गुजर रहे थे, जिस दर्द से आप गुजर रहे थे, अब आप उस दर्द का अंत हो जाएगा। आपका रीबर्थ होने वाला है। परेशान नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। आप में जो इंसानियत है, आपने जो दूसरों का भला किया है, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।